जय हो तुलसी माँ। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय हो शालिग्राम भगवान। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, उसे देवशयनी कहा जाता है। और जिस दिन निद्रा से जागते हैं उसे देवोत्थानी एकादशी या देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी ही वह शुभ दिन होता है जब भगवान विष्णु जागते हैं। आइए जानते हैं देवोत्थान एकादशी के व्रत, कथा और महत्व के बारे में, और कुछ सरल उपायों को जिससे आप अपने कष्टों से मुक्ति शीघ्र पाएंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जागते हैं। तुलसी के पौधे से उनका विवाह होता है। तुलसी विवाह के दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवोत्थानी एकादशी को तुलसी विवाह उत्सव भी कहा जाता है। देवोत्थानी एकादशी के बाद सभी तरह के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निपटकर स्नानादि कर स्वच्छ हो लेना चाहिए। स्नान किसी पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल, नदी, सरोवर अथवा कुएं पर किया जाए तो बहुत बेहतर, अन्यथा घर पर भी स्वच्छ जल से किया जा सकता है। स्नानादि के पश्चात निर्जला व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन संध्या काल में शालिग्राम रूप में भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। तुलसी विवाह भी इस दिन संपन्न करवाया जाता है। हालांकि वर्तमान में तुलसी का विवाह अधिकतर द्वादशी के दिन करवाते हैं। रात्रि में प्रभु का जागरण भी किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्राह्मण को भोजन करवाएं व दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद किया जाता है। शास्त्रों में व्रत का पारण तुलसी के पत्ते से भी करने का विधान है। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व। ये त्योहार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए किया जाता है। पूजन के अंत में उभूत वर्तमान समस्त पाप निवृत्ते फट मंत्र की 21 माला जाप कर अग्नि में शुद्ध घी की 108 आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। इससे जीवन के सारे रोगों, कष्टों व चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। देवोत्थान एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन क्या करें? घर और मंदिर में गन्ने का मंडप बनाएं। लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। उन्हें बेर, आंवला सहित अन्य मौसमी फल का भोग भी लगाएं। देवोत्थानी एकादशी के उपाय। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यदि विशेष उपाय किए जाएं तो विशेष फल मिलता है और साधक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये उपाय इस प्रकार है। देवोत्थानी एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और उ वासुदेवाय नम मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। एकादशी पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करे तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो एकादशी पर समीप स्थित किसी विष्णु मंदिर जाएं और भगवान विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी पर एक नारियल व थोड़े बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं।
यह उपाय करने से आपको जीवन के सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं और अटके कार्य भी बन सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ये करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और साधक की हर मनोकामना पूरी कर सकती है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो एकादशी पर समीप स्थित किसी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का ही वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की कामना रखने वाले साधक एकादशी के दिन नीचे लिखे मंत्र का 5 माला जाप करें। उगली ऐ क्लीं श्री। एकादशी के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको लाभ हो सकता है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के समीप रख दें। पूजन करने के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बन सकती है। काफी कोशिशों के बाद भी यदि आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो एकादशी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो सकती है। देवोत्थान एकादशी पौराणिक कथा। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि प्रभु आप या तो दिन रात जागते रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक सोते रहते हैं और सृष्टि का भी विनाश कर डालते हैं। इसलिए हे नाथ, आपको हर साल नियमित रूप से निद्रा लेनी चाहिए। तब श्री हरि बोले, देवी आप ठीक कहती हैं। मेरे जागने का सबसे अधिक कष्ट आपको ही सहन करना पड़ता है। आपको क्षण भर के लिए भी मेरी सेवा करने से फुर्सत नहीं मिलती। आपके कथनानुसार मैं अब से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में 4 मास तक के लिए शयन किया करूंगा ताकि आपको और समस्त देवताओं को भी कुछ अवकाश मिले। मेरी यह निद्रा अल्पकालीन एवं प्रलयकारी महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा के दौरान जो भी भक्त भावना पूर्वक मेरी सेवा करेंगे और मेरे शयन व जागरण को उत्सव के रूप में मनाते हुए विधि पूर्वक व्रत, उपवास व दान पुण्य करेंगे, उनके यहाँ मैं आपके साथ निवास करूंगा। विष्णु भगवान सबका कल्याण करो। आशा करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे।